दोस्तों, हमारा ये ग्रह जिस पर हम रहते हैं और हमारी इसी पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था और विज्ञान के अनुसार इस ग्रह पर शुरुआती 1 बिलियन साल में ही जीवन पनपना शुरू हो गया था। वर्तमान समय में हमने जितना भी ब्रह्मांड को जाना है उसमें केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। लेकिन हमारा ये ब्रह्मांड जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला है, क्या इनमें से कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं जहाँ पर पृथ्वी की तरह जीवन पनपा हो? वेल, ऐसा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारी जैसी परिस्थिति वाले कई प्लैनेट्स इस ब्रह्मांड में मौजूद है, पर फिर भी हमें अभी तक किसी अन्य प्लैनेट पर जीवन के होने के सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में एनरिको फर्मी का सवाल था कि सभी कहाँ हैं। फर्मी के इस सवाल को ही फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कई साइंटिस्ट ने फर्मी के इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की और इसलिए उन्होंने कई हाइपोथेसिस दिए जिनके बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए एपिसोड की। हम ब्रह्मांड में इंसानों जैसी या उससे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट लाइफ को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है टाइप 1 सिविलाइजेशन। इंसान जिसे हम काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन समझते हैं वो अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है और इसे टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में भी हजारों सालों का समय लग जाएगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन को प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर उपलब्ध सभी ऊर्जा का उपयोग और भंडारण कर सकती है। इसमें दूसरे नंबर पर आती है टाइप 2 सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन अपने स्टार की ऊर्जा को यूज़ करने और अपने सौरमंडल को कंट्रोल करने में भी सक्षम होगी। ये सिविलाइजेशन अपने स्टार की ऊर्जा को यूज़ करने के लिए डायसन स्फीयर नाम के विशाल एलियन स्ट्रक्चर का उपयोग कर सकती है। डायसन स्फीयर एक काल्पनिक स्ट्रक्चर है और ये कोर से ऊर्जा को कैप्चर करने का काम करता है। और इसमें तीसरे नंबर पर आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी को अपने कंट्रोल में रखेगी और पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा को यूज़ कर पाएगी। अब हम जानते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एलियन लाइफ के बारे में। आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे ब्रह्मांड में धरती के अलावा कहीं जीवन है तो वह कहाँ है? विज्ञान की माने तो हमारी गैलेक्सी में ही कई ट्रिलियन स्टार्स हैं जिन्हें अर्थ जैसे प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे हैं। ऐसे में इनमें से किसी न किसी पर जीवन तो जरूर पनपा होगा और वहाँ का जीवन बहुत एडवांस भी होगा, लेकिन हमें अभी तक किसी भी एलियन मैसेज या यूएफओ के भी सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में फर्मी का ये प्रश्न कि आखिर सभी एलियंस कहाँ गए और उलझता गया। समय के साथ साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस प्रश्न की उत्तर देने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने कई हाइपोथेसिस दिए जो फर्मी के इस प्रश्न का उत्तर हो सकते हैं। इसमें पहली हाइपोथेसिस का नाम है प्लेनेटेरियम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हम किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की सभ्यता के सिमुलेशन में हैं, जिस कारण हमें अभी तक कोई भी एलियन नहीं दिखा। साथ ही ये हाइपोथेसिस ये भी कहता है कि हम इंसानों से पहले भी कई एडवांस सिविलाइजेशन आ चुकी है और वे यूनिवर्स के फिजिकल थ्योरीज को भी बदल सकती थी। और इस सिमुलेशन में एडवांस सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन को एडवांस बनने और एलियन से कांटेक्ट करने से रोकती है ताकि भविष्य में वे उनके लिए खतरा ना बन जाए। इसमें दूसरा है जू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हम अभी तक एलियन से कांटेक्ट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता हमें इवॉल्व होने के लिए पर्याप्त समय देना चाहती है और इसलिए वो हमसे दूरी बनाए हुए है और वो सिविलाइजेशन हमें मॉनिटर करती है। जब तक हम एलियन को कांटेक्ट करने के लिए पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाते तब तक वो हमारे सामने नहीं आएंगे। इसमें तीसरा है ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। ये परिकल्पना ये कहती है कि स्टार्स के हैबिटेबल जोन में कई प्लैनेट्स हैं और वहाँ पर जीवन भी पनपता है, पर जैसे ही सभ्यता एडवांस बनने लगती है उनका अंत हो जाता है। ये अंत एस्ट्रॉयड, वोल्केनो और गामा बर्स्ट से हो सकता है। हमारी धरती पर भी 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है जिससे सभी प्रजातियां खत्म हो गई थी। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार इस ब्रह्मांड में अर्थ पर जैसे जीवन पनपता है
वैसा अन्य किसी प्लेनेट पर पनप पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह बहुत कम हैं और ऐसे प्लेनेट्स पर जीने के लिए केवल लिक्विड वाटर और एनर्जी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि और भी कई फैक्टर हैं, जैसे ग्रेविटी, गामा बर्स्ट और एटमॉस्फेयर। फर्स्ट बॉर्न हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हम इस ब्रह्मांड के इकलौते इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के रूप में हैं और हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में कोई भी सिविलाइजेशन हमारी तरह इंटेलिजेंट नहीं है। ये सभी हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाएं फर्मी पैराडॉक्स का जवाब हो सकती है। हमने अभी तक एलियंस को कई रूपों में सिर्फ इमेजिन किया है और जब तक हमें एलियंस के होने के सबूत नहीं मिल जाते, हम केवल एलियंस को इमेजिन ही कर पाएंगे। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एलियंस होते हैं, पर वो दूरी की वजह से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और जब तक कम्युनिकेट करने का माध्यम सेम नहीं होगा तब तक हम एलियन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अभी भी कई वैज्ञानिक फर्मी के सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने हाइपोथेसिस तो दे दिए पर उसे प्रूव नहीं कर पाए। वेल, आपको क्या लगता है कि एनरिको फर्मी के इस सवाल का जवाब क्या होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लाते रहते हैं, इसलिए अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद।